हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार दादुरी साधना, जिससे होगा त्रिकाल ज्ञान और घटना दुर्घटनाओं से रक्षा, सर्पों से रक्षा, भूत प्रेतों से रक्षा, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आपको कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं देना है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें और लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमारे कमेंट बॉक्स में यदि कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बता दिया है, एक ही नंबर दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दादुरी साधना, दादुरी साधना का आपने शायद नाम ना सुना हो अभी तक, और अगर किसी चैनल पर मिल जाए तो कमेंट करके बताना। लेकिन मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं नहीं मना करता, लेकिन अभी तक मैंने कहीं नहीं ये पाई दूसरी जगह मेरे पास जो दादुरी साधना। ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, दोनों बातें इसमें। दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक कहते हैं, कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में मुड़का भी कहा जाता है उसको, और नहीं तो मेढक या दादुर, संस्कृत में, हिंदी में दादुर। तो दादुरी साधना कैसे होती है? देखिए, दादुरी साधना से पहली बात तो जल वर्षा भी की जा सकती है। यानी अगर वर्षा नहीं हो रही है तो दादुरी साधना से जल वर्षा की जा सकती है। ऐसी एक सिद्धि है, साधना है दादुरी साधना के द्वारा। दूसरी बात, दादुरी साधना में यह भी है कि यदि पूर्ण रूप से सिद्धि कर ली जाए तो नोटों की भी वर्षा हो सकती है। नोटों की वर्षा, सोने की वर्षा, हीरा की वर्षा, ये भी हो सकती है दादुरी साधना से, लेकिन वो अलग विषय है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताना समझा उचित, मैं आगे बताऊं। तो दादुरी साधना जो त्रिकाल ज्ञान की है, और भूत प्रेत से रक्षा, सर्पों से, दुर्घटनाओं से रक्षा। जो दादुर यानी मेढक जो पीले कलर के हो जाते हैं, बड़े बड़े एकदम, ये लगता है कि 2-2 किलो के, 2.5 किलो के हो गए हैं, ऐसे होते हैं बड़े बड़े। उनमें कुछ दादुर ऐसे होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि वो उड़ के, यानी छलांग लगा के चिड़ियों को, उड़ते हुए चिड़ियों को पकड़ लेते हैं। जैसे चिड़िया है, उड़ के जा रही है और वो छलांग लगा के पकड़ लेते हैं। मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं, लेकिन फिर भी एक छत जितना तो उल ही लेते हैं, आधी छत जितना ऊंचा, यानी आधी मंजिल या एक मंजिल जितना ऊंचा उल लेते हैं मेढक। पीले होते हैं, उनमें जहर भी बहुत ज़्यादा होता है, सर्पों से ज़्यादा उनमें जहर होता है। अगर मेढक को काट ले तो आदमी मर भी जाएगा, बचा नहीं पाएगा कोई। सर्प काटा हुआ बचा सकते हो, नांग का काटा हुआ, लेकिन दादुर का काटा हुआ नहीं बचेगा। लेकिन वो जहरीले दादुर की बात कर रहा हूँ। सभी दादुर एक जैसे नहीं होते हैं जहरीले। तो जो पीले दादुर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ा होता है, भयंकर दादुर, जो चिड़ियों को पकड़ लेता है उठक के, उसकी सिद्धि की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। उस दादुर को अगर जैसे मरते हैं दादुर, या लोग जो कुछ लड़के होते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ के, जो पढ़ने लिखने वाले, तो उस पर प्रैक्टिकल भी करते हैं। दादुर को चीरना, फाड़ना, सिलना वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें। तो वैज्ञानिक लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं उसमें, तो क्या है, दादुर जो होता है उसके गले में एक चिया निकलता है, चिया जैसा। उसकी मुहूर्त होती है कि कौन सी मुहूर्त में उसको वो निकालना है चिया। तो वो चिया जो निकलता है, उस चिया के माध्यम से, सर्पों के बारे में तो मैं एक बार शायद बता चुका होंगे आपको कि वो चिया जो है, जहाँ सर्प ने काटा है वहाँ पे लगाओ और फिर दूध में डालो, दूध में जहर उगल देगा। फिर
सर्प के कांटे में लगाओ, फिर दूसरे बर्तन में दूध में डालो, फिर तीसरे बर्तन में दूध में डालो, जहर में लगा लगा के, जहाँ काटा है सर्प ने वहाँ पे लगा लगा के। तो ऐसे करके बिना दबा के ठीक किया जा सकता है सर्प का काटा हुआ व्यक्ति को। ये मैंने बताया था पहले दादुर के बारे में। लेकिन यहाँ पे त्रिकाल की भी साधना की जाती है उससे, उसी चिया से। तो त्रिकाल साधना क्या है कि सामने रखना पड़ता है, उत्तर दिशा मुख करके बैठना पड़ता है, और सामने जल का एक पात्र रखा जाता है, मीठा भोजन रखा जाता है, मतलब कोई भी, और चिया वो रखा जाता है, और जप करना पड़ता है। साबरी मंत्र है, इसकी 11 माला जाप करना पड़ता है। ये साधना एक दिन में भी होती है ग्रहण अगर हो तो, और नहीं तो 11 दिन में भी होती है ग्रहण से शुरू करके। और अगर बिना ग्रहण के करते हो तो शुभ मुहूर्त में, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, होली, दीपावली इत्यादि। तो ये साधना 41 दिन में, 51 दिन में हो जाती है सफल। फिर आप, हाँ एक चीज़ और, इसमें दादुरों की भाषा भी आप समझ सकते हो। दादुर जो होते हैं वो अपनी भाषा में बात भी क्या करते हैं आप उसमें, कि जैसे कहाँ धन है, कब पानी बरसेगा, कब नहीं बरसेगा पानी, यहाँ कब नहीं बरसेगा, कब बरसेगा, और क्या कहाँ धन है, कहाँ जल में धन गड़ा हुआ है, मतलब तालाब वालाब में, कहीं नदी नदी में, और कहीं ज़मीन में धन है। तो ऐसी चीज़ों को लेके ये लोग आपस में जैसे कोई अगर बात करते हैं दादुर लोग, या कुछ संकेत देते हैं, तो वो भी आप समझ सकते हो इस साधना से। दादुरी साधना, याद रखना नाम। तो इसकी दीक्षा लेके साधना कर सकते हो और लाभ उठा सकते हो। इससे, इस साधना को करने के बाद में कई मंत्र तंत्र ऐसे हैं जो जल्दी और अतिशीघ्र सिद्ध होने लगते हैं इस साधना करने के बाद में। ऐसा भी है, मतलब सभी मंत्र जल्दी सिद्ध होने लगते हैं, ये समझो आप। तो कर सकते हो साधना, उठा लीजिए लाभ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल। यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। और ये दादुरी साधना हर कोई कर सकता है। दादुरी साधना में जितना जप होगा उसका दशांश हवन होगा, हवन का दशांश तर्पण होगा, तर्पण का दशांश मार्जन होगा, और मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। इसमें जो है कड़ुए तेल का, यानी सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और या घी का दीपक जलाओ, या तिली के तेल का, लेकिन एक ही चीज़ का जलेगा, ये नहीं कि किसी का कभी किसी का जला लिया। और भी बहुत कुछ होता है। दादुर की चर्बी से जो है मतलब व्यक्ति जलगमन भी कर सकता है, जल में चलने की क्षमता आ जाती है, जमीन की तरह जल में चलने की, वो भी एक विषय है अलग, तो कभी उठाऊंगा इस विषय को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लाभ उठा सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।